अदिति का आज लास्ट डे है, 1 मंथ कंप्लीट हो गया। क्यों अदिति? है ना? तो पहले दिन क्या सोचा था कि क्या होगा, क्या 1 मंथ में सीख सकते हैं, क्या आपको ये बहुत ज्यादा ही शंका थी? तो अब बताओ। मतलब मुझे खुद से ज्यादा ट्रस्ट आप पर था कि आप मुझे परफेक्ट बना ही दोगे, और आज जो मैं कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही कर पा रही हूँ। और मैं तो कहूँ पार्लर वाली भी बनो और मेकअप आर्टिस्ट भी बनो, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड सारी चीजें आनी चाहिए आपको, ऑल इन वन होना हो कि भैया आप जब खड़े हो जाओ ना मेकअप के लिए तो आपको ऑल ओवर जब बॉडी मतलब हेड टू टो देखो ना तो आप कमी बता सको कि अल्लाह मैं कर देती हूँ, मैं आपको एक थर्ड पर्सन की जरूरत ना पड़े कि यार उसको बुलाओ, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। तो क्या ही फायदा जब आपको जानते ही नहीं, तो खाली फाउंडेशन लगाना जानते हो क्या? ऐसा नहीं होता। तो नमस्कार, न्यू कॉर्पोरेट समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ब्लश स्टूडियो में और त्रिजा मैम मेरे साथ हैं। आज इनसे बात करते हैं। ये बहुत फेमस हो चुकी हैं और हमने सोचा कि हमें भी थोड़ा समय निकालना चाहिए जिससे हमारे चैनल की भी टीआरपी बढ़े। तो मैं आज इनसे बातचीत करने आया हूँ। मैम पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्पोरेट समाचार में। थैंक यू सो मच। मैम जैसे अभी आपने जो ये ब्लश है ये बहुत फेमस हो चुका है और बहुत से लोग इसको जान रहे हैं। आपने जो है बहुत इसमें अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत सेलिब्रिटी से भी मिली हैं आप और जो है एक ब्रांड के तहत आप काम कर रही हैं। थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और जो जो आज तक आपने काम किया थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी हमने आपके स्टूडेंट से भी बात करी, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो पहले स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं आपके। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगी कि मतलब आपने मेरे को पहचान देने के लिए लोग मतलब इतना मदद कर रहे हैं। तो मैं इस न्यूज़ चैनल को मतलब थैंक यू सो मच। और रही बात मेकअप की, तो मैंने ये मेकअप का लाइन आज से 12 साल पहले चूज किया था। वैसे तो 15-16 साल हो गए मुझे सैलून लाइन में, बट पहले मेकअप था नहीं। 10 साल पहले शुरू हुआ है मेकअप। तो मैंने काफ़ी ब्रांड से मेकअप क्लासेस ली थी, जब इंटरनेशनल लेवल पे मेकअप स्टूडियो हो गया, क्राइलिन हो गया, और काफ़ी अच्छे अच्छे दिग्गज मेकअप आर्टिस्ट थे जिस जब के टाइम में, अनुराग आर्यवर्धन, भारती तनेजा, और काफ़ी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जिनसे मैंने क्लासेस ली। तो इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ मेरे काफी खर्चा हुआ इसके अंदर का ना, मतलब कि एक एक अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट है और सबसे हम अलग अलग चार्जेस पे करके हर किसी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो यही जो मैंने इतने साल एक्सपीरियंस लिया, तो वो एक्सपीरियंस मैं अपने इस रामनगर में अपने थ्रू सबको देना चाहती हूँ। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब ये आज के स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ रामनगर में चाहते हैं कि वो दिल्ली जाए। आपको पता है कि दिल्ली में चार्जेस कितना ज्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख। ब्रांड पे भी वर्क करेंगे वो, तो 1.5 लाख 2 लाख कुछ नहीं हो पाता है, बच्चों का बजट हो पाता है नहीं, निकल पाते, कितनों के पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। तो मैं उस चीज को यहाँ पे लाई हूँ कि मैं एक अफोर्डेबल रेट पे आपको वो लेवल पे क्लासेस दिलाऊंगी और आपको दिल्ली भी लेके जाऊंगी, आपको बड़े बड़े लेवल के सेमिनार्स भी दिलवाऊंगी। इतनी पहचान मैंने बनाई है इतने 12 साल में। तो इसीलिए मैं मतलब अपने स्टूडेंट को इतना तो खड़ा कर दिया है कि भाई आराम से कोई भी मेकअप बिना सोचे समझे कर सकते हो, बिना डर के। और ब्रांड की बात हुई तो ब्रांड पे मैं जो वर्क करती हूँ, सबसे पहली बात है कि थोड़ा चार्जेस रहता है। थोड़ा सा लोग है कि ब्लश वाली चार्ज लेती है, हाँ लेती हूँ मैं चार्जेस, क्योंकि मैं ब्रांड पे वर्क करती हूँ। ब्रांड भी कुछ मैं ऐसे वैसे नहीं लाती हूँ, सीधा आउटलेट से लेकर आती हूँ, जैसे कि मार्स हो गया, शोपेरल हो गया। अभी जैसे आपने बहुत से ये ब्रांड रखे हैं, जैसे थोड़ा सा इनके बारे में क्या क्या है जैसे ये? मेरे पास अभी फिलहाल तो काफी चीजें मेरे पास खत्म भी हो गई हैं। जो फिलहाल मेरे पास है कि मैंने मेकअप स्टूडियो ब्रांड से किया था, मैंने ब्राइडल वर्क करा था मेकअप स्टूडियो ब्रांड से, तो ये मैं जरूर यूज करती हूँ। और इवन मैं जब मेकअप स्टूडियो में मेरा खुद का 1 लाख रुपए लगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट को ये नहीं बताऊंगी। मैं सीख कर आई हूँ तो मैं वो चार्ज भी नहीं ले रही हूँ जो मैंने मेकअप स्टूडियो पे दिया है, पर मैं अपने स्टूडेंट को तो बता रही हूँ ना, कि क्योंकि मैं इससे सीख के आई हूँ वही चीज मैं इनको बता रही हूँ, पास कर रही हूँ मैं कि आप भी सीखो। ये मैं कोई चीज छुपाती नहीं हूँ। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेकअप स्टूडियो यूज कर रही हूँ मैं, क्राइलोन यूज कर रही हूँ, अनास्तासिया यूज कर रही हूँ। ऐसे तो करोड़ों ब्रांड है, लेकिन हमारा किसी चीज पे हाथ सेट हो जाता है तो हम सबसे बेस्ट उनको बोलते हैं कि बेटा ये यूज ले लो, जिंदगी बन जाएगी। तो थोड़ा सा चार्ज तो पे करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे कि लोकल मार्केट से नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा लोकल मार्केट से, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी ब्राइड का या कोई भी मेकअप को लॉन्ग स्टे रखना है और आपका अपना नाम बनाना है, तो ब्रांड पे वर्क तो करना ही पड़ेगा। ब्लश मेकअप जो स्टूडियो है ये किसी नाम का मोहताज नहीं है। इन्होंने जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं और जो है ये बहुत फेमस हैं और बहुत सी सेलिब्रिटी का भी ये मेकअप कर चुकी हैं। जो मैडम है त्रिजा मैम,
इनके कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्होंने मैडम ने इनको क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। मैडम पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। जी। मैम जैसे आपने यहाँ पे जो है ये मैडम के पास आई, त्रिजा मैम के पास, आपने मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी हैं। थोड़ा सा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो उन्होंने सिखाया क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? जी, बिल्कुल सर। मैं जब यहाँ आई थी मुझे कुछ-कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। मैम के पास आने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ों की नॉलेज हुई। मेकअप के बारे में, आई मेकअप के बारे में और हेयर स्टाइल के बारे में मैम ने बहुत अच्छी तरह से मुझे सिखाया और आज मैं इस मुकाम में खड़ी हूँ कि मैंने अपना खुद का चारवी मेकओवर के नाम से अपना सैलून खोल रखा है और जिसमें बेहतरीन काम कर रही हूँ और शायद मेरे कस्टमरों को पसंद भी आ रहा है। सब कस्टमर अपने हिसाब से ही मेकअप मांगते हैं। किसी को नॉर्मल चाहिए होता था, किसी को पार्टी वेयर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस मेकअप करते हैं, उसमें सेक्रीफाइस होके ही जाते हैं हमारे पास। जैसे मेकअप का फील्ड बहुत बड़ा है मैम, जैसे आप किस तरह का मेकअप करती हैं, जैसे मैं कैसे अभी कस्टमर तो आते हैं? सर नॉर्मल ही मेकअप करते हैं क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ अभी कुछ ज्यादा हाई फाई क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल ही गाँव का क्षेत्र है। फिर भी मतलब जैसे भी चल रहा है आजकल नॉर्मल ही अच्छा चल रहा है। और मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके वर्क के बारे में, उनके सिखाने के बारे में? मैम के पास आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैं 1 साल पहले मैम के पास आई थी कि मुझे मतलब जो एचडी का मेकअप था वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वो मैंने यहीं आके सीखा और मैम का तो मैम ने इतने अच्छे से सिखाया, मतलब एक जो छोटे बच्चों को हम संभालते हैं ना वैसे ही मैम ने हमें ट्रीट किया था, सिखाया है। कुछ कहना चाहेंगी जो लोग सीखना चाहते हैं कि वो जैसे सब जगह जाते हैं, एक बार मैम के पास भी आए, सीखने के लिए ट्राई जी करें? बिल्कुल, मैं आज के टाइम पे ये कहती हूँ कि जो लड़की खास तौर से लड़कियां जो हैं आज के टाइम पे वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हुए, मतलब एक प्लेटफॉर्म अपने लिए ऐसा करे कि कल को ना किसी के पास जाना ना पड़े, अपने इससे दम से कर सके। और उसके लिए अगर जहां तक भी मैम की मतलब बहुत स्टूडेंट ने ट्राई कर रखा है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो एक बार प्लीज त्रिजा मैम के पास आके यहाँ एक बार करिए। मैम बिल्कुल पता है अपने हाथों से मैम को सिखाती हैं। अभी हमने मैम के बहुत 2-3 स्टूडेंट से बात करी, एक स्टूडेंट और है। मैम पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। अब अपना नाम और एक्सपीरियंस जो आपने मिला वो थोड़ा साझा कीजिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अनमोल कौर है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। एज अ स्टूडेंट हम सबको नीड होती है पर्सनल ग्रूमिंग की, और मेरे को लगता है कि पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हमें खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए खुद को सुंदर दिखाना बहुत अच्छा एक हमारे पास ऑप्शन है। और मेकअप आज के टाइम पे आई थिंक सबको आना चाहिए, सो गिव अ ट्रायल। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ क्या ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਪਵੇ ਗੈਪ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। कई मेकअप स्टूडियो के टीचर्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ आपने गैप लिया आपकी प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਮੈਮ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋਟ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਏ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੁਮਾਊ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगी, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਸਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ कि हर कोई पसंद करता है। मैम तुसी साडे नाल गल कीती ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ आपका थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैम जैसे अभी आपने बताया बहुत सी सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, किस किस के साथ काम कर चुकी हैं? मतलब जब मैं मेरा टाइम जब चल रहा था मेकअप सीखने का तो उसके ठीक 5-6 साल में मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी कि आप तनीषा मुखर्जी को मेकअप करना चाहेंगी, तो तनीषा मुखर्जी का मैंने मेकअप किया। मैंने स्प्लिट्सविला का अनमोल चौधरी का मेकअप किया था देहरादून में एक फैशन शो में। और मेरी बेटी एक्टर है तो वो मूवी में है तो मैं मूवीज में आए दिन कुछ ना कुछ का किसी ना किसी का एक्टर का मेकअप करती ही रहती हूँ। तो मैम जैसे अभी मैंने आपके बहुत से स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस साझा किया, तो आप अपने स्टूडेंट को किस तरह का जैसे स्टडी करवाती हैं, कैसे कैसे करती हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे सबसे पहली बात ये है कि मतलब एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले लोग सोचते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि हम क्लास दे रहे हैं तो लिमिटेड ही क्लास देना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे 20 रुपए ले रही हूँ ना, मुझे 500 रुपए का काम करके देना है कि बंदा यहाँ से इतना खुश होके जाए, बच्चा इतना खुश होके जाए कि भाई मतलब कि मैं दोबारा ये डर ही नहीं मेरे पास कि मैम दोबारा बुला मतलब बोलूंगी कि मैम क्या ऐसा चाहिए वो चाहिए या क्या चाहिए, तो डरे नहीं, बेफिक्र बेझिझक मेरे पास आ सके। और जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट ने खुद ही बताया अपने आप कि मैं खुद हाथ पकड़ के सिखाती हूँ। मतलब होता ही ये, सिखाना पड़ता ही है क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं आता है, शुरुआत से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मेरे तरफ से है कि सबसे पहले से मेरी पर्सनालिटी से लोग डरते हैं बहुत ज्यादा कि भाई डांटती होगी बहुत ज्यादा, एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, पर एक बार आओ तो कितना एटीट्यूड है और कितना डांटती हो पता चल जाएगा। एज अ फ्रेंड मैं आपके साथ रहूंगी, आप खुद बोलोगे कि यार ये दीदी तो बड़ी मस्त है। तो एक बार ट्राई। और दूसरी बात ये है कि रामनगर में जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन मेरा आज से बहुत 10-12 साल पुराना है, मैं काफी पुरानी हूँ, ये रामनगर में सबको पता है जो भी नए मेकअप आर्टिस्ट आए हैं। लेकिन मैं जो भी बच्चे सीखने वाले हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्लास लेते हो ना तो सोच समझ के लो कि आप किस बंदे से ले रहे हो। अभी कोई 15 दिन का क्लास सीख कर आ रहा है या 20 दिन का क्लास सीख के आ रहा है या 1 महीने का कोई क्लास, वो एकदम से ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप किस हिसाब से आप ट्रेनिंग ले रहे हो। आप ये भी तो सोचो कि वो अभी न्यू कमर्स है। जब तक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है कि वो उसने अपने लिए इतने साल में क्या सीखा, तब तक वो किसी को कैसे सिखा सकता है। आप एक तरीके से एक डॉक्टर को ही ले लीजिए, नर्स को ही ले लीजिए, वो प्रैक्टिस पे होते हैं, अगले दिन ही तो ऑपरेशन नहीं कर देंगे ना, तो कोई बैठ जाएगा कि भैया आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, तो सोच समझ के क्लासेस लेना चाहिए सबको। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास ही आइए, बट है लेकिन दिमाग से चलिए कि जब पैसा दे रहे हैं तो जायज नहीं जाना चाहिए, कुछ मतलब खराब नहीं जाना चाहिए, सही हो, मतलब आपका यूज हो उस पैसे का, आपको लगे कि हाँ मेरा पैसा जहाँ गया है वो मतलब मैंने उस चीज को कमा लिया है अच्छे से। में? अभी हमारे पास एक और स्टूडेंट है, त्रिजा मैम की, स्नेहा है इनका नाम। स्नेहा मैम आपका स्वागत है न्यू कॉर्बेट समाचार में। थैंक यू सर। मैम जैसे आपने भी यहाँ सीखने आई हैं, आपको जैसे बहुत रामनगर में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं, आप यहीं पे आप कैसे पहुंची, आपको कैसा लगा कि इनके पास जाना चाहिए? रामनगर में स्टूडियो तो बहुत देखे, काम भी सबका देखा, लेकिन काम दीदी से ही सीखना था क्योंकि रामनगर में इनके लेवल पे कोई नहीं कर पाता है काम। अभी जैसे कंपटीशन का टाइम है तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हर किसी का नाम लेते हैं, वहां जाओ वहां जाओ वहां, तो मैम ने आपको ऐसा क्या सिखाया कि आप जो है इनकी स्टूडेंट बनी और लगातार इनसे ही काम सीख रही हैं? मेरी बहन दीदी के टच में शुरू से है, उनकी मॉडल बनती है, तो उनका मेकअप मैं शुरू से देखती हूँ। मेरी फैमिली में भी दीदी शुरू से ही मेकअप करती हैं, तो मैंने देखा कि रामनगर में कुछ नया आ रहा है। मेकअप बहुत लोग करते हैं, पुराने पार्लर भी हैं, लेकिन ऐसा मेकअप कोई नहीं कर पाता है जैसे। तो मैंने सोच रखा था थोड़ा लेट करूंगी, लेकिन करूंगी दीदी से ही। अभी जैसे आपने कहा कि पार्लर बहुत भी हैं, सिर्फ दीदी से ही करवाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्या कारण है उसका?
उनका काम ही इतना अच्छा है। पहली बात तो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करती हैं और सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि छोटे बच्चे की तरह ही सिखाती हैं, जैसे दीदी ने बोला। और इतने अच्छे से अगर कोई चीज नहीं भी आ रही है तो वो 10 बार भी पूछोगे तो बेझिझक बताती हैं कि हाँ हाँ तुम करो, मैं पीछे से खड़ी हूँ। ठीक, एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगी? हाँ, जो भी लोग डरते हैं कि हम 1 महीने में कैसे सीखेंगे, वो दीदी के पास जरूर आओ। 1 महीने में नहीं, 15 दिन में ही आपको परफेक्ट कर देंगी वो। और अच्छा काम करते तो काम भी देती हैं और इतना खड़ा कर देती है कि इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अगर 2-3 दिन का ट्रायल कोई लेना चाहे तो वो भी है आप यहाँ पे, जैसे आपके वहाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी, सीखने 15 के दिन लिए? में ही ऐसा कर देती हैं कि आपको ट्रायल लेने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको कहाँ भेजना चाहेंगी आप? मैं ब्लश मेकअप स्टूडियो में ही भेजना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है दीदी के पास, हमने देख लिया। पहले मैं भी बहुत डरती थी, मैं दीदी से मिली हूँ ना, दीदी ऐसी है, मेरे को हंसाती रहती हैं, समझाती रहती, कभी लगा ही नहीं कि मतलब हमारी टीचर हैं करके। ओके, थैंक यू मैम आपसे बात करने के लिए। मैम जैसे ब्राइड की बात करें, अभी तक आप कितनी ब्राइड्स का जो है मेकअप कर चुकी हैं? मैंने तो 1000 प्लस मेकअप कर दिया, ब्राइडल रेडी कर चुकी हूँ मैं अब तक। 1000 से ज्यादा, मतलब 1500 से ज्यादा कर दिया होगा। इतना तो मुझे, मैं खुद फोटो देखती हूँ तो गिनते गिनते थक जाती हूँ, तो 1000 तो यूं ही चला गया है मेरा। तो रामनगर में भी कभी ऐसे जैसे हुआ रामनगर में कितनी ब्राइड्स का जैसे? रामनगर में ही देखो, सबसे पहले तो मेरा ये मेकअप आर्टिस्ट का जो मेरे मदद जो सब कर रही है, रामनगर के लोगों ने ही करी है। मैं यहीं से बनी हूँ, मैं दिल्ली से बन के नहीं आई हूँ, मैं दिल्ली से सीख कर आई थी। मैं दिल्ली से सीख कर आई, फिर मैंने अपना काम दिखाया एज अ फेसबुक में। इंस्टाग्राम तो तब था भी नहीं, और लोग मेरे पास आए कि ये अच्छा करती है। तब के टाइम का जब मेकअप चलता था, धीरे 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 लोग मेरे पास आते गए कि ब्लश के पास जाओ, वो बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा मेकअप करती है, ये वो। एक घर के मैंने 4 ब्राइड रेडी किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा रेडी होके गया तो दोबारा कभी नहीं आया, नहीं, दोबारा सेकंड सिस्टर भी आ रही है, कोई मौसी की बेटी आ रही है। मतलब मैं प्राउड फील होता है कि मेरे पास आ रहा है, क्योंकि कुछ तो अच्छा किया होगा ना मैंने। तो रामनगर के लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मदद करी है, मतलब मैं उनके वजह से आज यहाँ हूँ बस। मेरा नाम ममता जोशी है और मैं ढेला में रहती हूँ, और मेकअप के बारे में यहाँ त्रिजा दी से मेकअप सीखा है और बहुत अच्छा मेकअप सीखा है। अभी आप जैसे मेकअप की तो बहुत सारी चीज वो लाइनें होती हैं, जैसे पार्ट होते हैं, तो आपने किस किस पार्ट में सीखा है और अभी तक आपने कितने लोगों का मेकअप कर चुकी हैं? मैंने सीखा है ब्राइडल मेकअप हो गया, मेहंदी मेकअप हो गया, संगीत मेकअप हो गया और एचडी मेकअप हो गया। सब कुछ सीखा है मैंने और काफ़ी अच्छा है। बहुत लोगों का मैंने करा भी है, अपने गाँव में भी, यहाँ पार्लर में भी आके करते रहती हूँ। और एयर ब्रश मेकअप हो गया, वो भी मैंने करा है, खुद से भी करा है। जैसे वेडिंग वेडिंग होती है, आप जैसे वहां भी मेकअप करने जाते हैं आप हाँ, लोग? हम लोग जाते हैं रामनगर में, रिजॉर्ट में भी जाते हैं, अपने गांव में भी जाते हैं और यहाँ पे भी जो आता है यहाँ पे भी आती हूँ करने के लिए। कभी किसी सेलिब्रिटी या कभी किसी का मेकअप किया आपने जैसे? हाँ, करा है। कहीं बाहर जैसे गई हैं? हाँ, बाहर गए हैं हम लोग, राजस्थान जा के वहाँ करके आए हैं। हमारे पास ब्रांड की चीज़ें होगी सारी की सारी, स्किन की आपकी, जो कि स्किन आपकी ख़राब ना है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, सारे ब्रांड के ही हैं, तो उस हिसाब से रेट भी है हमारे। मेकअप स्टूडियो है, क्रायलॉन हो गया और बहुत सारे शुगर के हो गए। कुछ त्रिजा मैम के बारे में बताएंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उन्होंने आपको कैसे सिखाया, आप उनके सिखाने से सेटिस्फाई हैं? हाँ, मैं तो 3 साल हो गए यहाँ पे करते, मैंने 1 महीने में सीख लिया था मेकअप, और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे मैम के बारे में? और जो लोग अपना आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो क्या एक ट्राई यहाँ भी एक बार ट्राई करें जैसे? बिल्कुल करना चाहिए ट्राई, यहाँ आके सब सीख जाएंगे। मतलब अच्छे से, जिन्हें आता नहीं है ब्रश चलाना, वो भी चला लेंगे आके। हम भी पहले ऐसे ही आए थे यहाँ पे, हमें कुछ आता ही नहीं था, उसके बाद आके हमने सीख लिया है और अभी इतना टाइम हो गया कि हम लोग खुद से मेकअप कर लेते हैं सब कुछ। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वेलकम। मैम लास्ट में आप कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे और कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं मतलब मेरा मेन स्टूडेंट के लिए मैसेजेस है कि सबसे ज्यादा इनका क्वेश्चन होता है कि हम 1 महीने में सीख लेंगे। 6 महीने चाहिए होता है सीखने के लिए, 6 महीने नहीं चाहिए होते हैं सीखने के लिए। अगर आप फोकस करोगे, मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यू एक चीज पे वर्क करोगे कंटिन्यूअसली, तो आप आराम से सीख जाओगे। जो और आप 6 महीने की बात करते हैं, आप 15 दिन में खुद खड़े हो जाओगे, आप खुद बोलोगे कि वाओ ये मैंने मेकअप किया है। तो ये गारंटी मैं देती हूँ कि 1 मंथ में मैं मेकअप आर्टिस्ट बना देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सिखाने खुद भी लग जाए, आपको प्रैक्टिस पे रहना है, और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस पे रहेंगे तो आप एक ना एक दिन तो खुद भी मेकअप आर्टिस्ट बन ही जाएंगे। और दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा मतलब एक सपना है कि मैं जो भी लड़कियां यहाँ पे
बाहर जाके पैसे नहीं दे पा रही हैं, ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं उनको उस लेवल पे, दिल्ली लेवल पे खड़ा करना चाहती हूँ कि उनको लगे और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। जैसे मेरी स्टूडेंट ने बोला कि उसने मेकअप के लाइन से स्कूटी खरीद ली, आईफ़ोन खरीद लिया, घर भी बना लेगी आगे जाके। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वो आए एक बार, और बहुत रीज़नेबल रेट है। एज़ अ ब्रांड पे जो मैं वर्क कर रही हूँ, तो एक बार ट्राई करें, और मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, डरने की बात नहीं है। मैम आपने हमारे चैनल से हमसे बात की और जो है बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मोस्ट वेलकम। सबसे ज़्यादा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपने बोला मुझे कि मैम आपका लेवल एक्चुअली में बहुत अच्छा है, आपको बढ़ना चाहिए आगे, तो आप मुझे इतना मदद कर रहे हो, उसके थैंक यू सो मच। अभी हमने जो है त्रिजा मैम से बात करी, ब्लश से ये वर्क कर रही हैं इनका, और जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, बहुत से स्टूडेंट से हमने बात की, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो मैं, जैसे हमारा फेस है, स्किन है या बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो बहुत अपने आप में जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और चेहरा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी चेहरे पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको सोच समझ के, जैसे मेकअप की बात मैम ने कही, तो सोच समझ के उस पे जैसे मेकअप करवाइए। कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपकी स्किन खराब ना हो, क्योंकि अगर आपकी गलत कम पैसों की वजह से आप कहीं चले गए और आपकी स्किन खराब हो गई, तो वो स्किन दोबारा लौट के नहीं आएगी आपके पास। तो आप मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या इनके लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आप अपना जो है विवेक इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि बहुत सही जो है, जो मेकअप जहाँ मिल रहा है वहाँ पे जाइए आप उसको, और जो है मतलब अपने किसी बॉडी पार्ट से आप कोई एक्सपेरिमेंट की मत कीजिए। और चेहरे से जो इन्होंने बताया, बहुत से मेकअप करती हैं और बहुत से सेलिब्रिटी का भी इन्होंने मेकअप किया है, तो आप जो है अगर कहीं जाते हैं तो एक बार इनसे भी मिलें, और ये एक आध दिन की आपको क्लास भी दे देंगी। और जो लोग 6-6 महीने में अपना जो सिखा रहे हैं और टाइम वे कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, ये 1 महीने में आपको इतना काबिल बना देंगी कि आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे आप दिल्ली लेवल की बात की इन्होंने, तो दिल्ली लेवल का मेकअप भी आप कर सकते हैं। तो आप कहीं भी मत जाइए। सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, मेकअप लाइन को अपनी जो है प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो त्रिजा मैम के पास एक बार ज़रूर आइए। और मैम आपने हमसे अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और मेकअप के बारे में बताया, आपने स्टूडेंट के बारे में बताया, सेलिब्रिटी के बारे में बताया, और आपसे जो है मैम बहुत अच्छा लगा मिलके। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, और फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम आपका इंटरव्यू दोबारा करेंगे। आपने भी इतना समय दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अभी हमने त्रिजा मैम से बात की, और इनके स्टूडियो में ही आया हुआ हूँ मैं, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस साझा किया उससे जो है हमें भी अच्छा लगा। और मैं, जो मेरे जो दर्शक हैं जो इसको इंटरव्यू को देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये जो इन्होंने जो बातें बताई उसको एक बार जो है उसका उसके बारे में सोचना, और उसके बाद फिर जो है एक बार यहाँ इनसे मिलने की जरूर कोशिश करना। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए उधम सिंह राठौर की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।